पालिका चेयरपर्सन अर्पणा पंकज पसरीजा के कार्यकाल को आज पूरा 1 साल बीत चुका है। आज के दिन ठीक 1 साल पहले 11 जुलाई 2022 को जब नगर पालिका कार्यालय में एसडीएम राजेश कुमार की अगुवाई में नगर पालिका चेयरपर्सन अर्पणा पंकज पसरीजा ने नगर पालिका का कार्यभार संभाला था, तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतने छोटे से कार्यकाल में भूना विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बाबा राणाधीर जी की कृपा से हमारा पिछला जो कार्यकाल था 1 साल का, वो बहुत अच्छे से पूर्ण किया है। थोड़ी सी बाढ़ आने की वजह से जो 2-3 महीनों का समय जो वेस्ट कह सकते हैं बर्बाद हुआ, उसके बाद जितने भी कार्य हमने शुरू किए थे वो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। बता दें कि नगर पालिका चेयरपर्सन अर्पणा पंकज पसरीजा ने लगातार चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि कार्यभार संभालने के ठीक केवल 74 दिन बाद भूना कस्बा वासियों के समक्ष ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसने 80% आबादी को झिझकोर कर रख दिया। बता दें कि जल प्रलय के दौरान काफी नुकसान हुआ, जिसे उभरने के लिए नगर पालिका को पूरे 2 महीने का समय लग गया। फलस्वरूप भूना का विकास काफ़ी हद तक पिछड़ गया। बावजूद इसके अर्पणा पंकज पसरीजा ने हार नहीं मानी और लगातार नए नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार टेंडर जारी करते रही, जिसके फलस्वरूप आज कई विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। दर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, पूरे शहरवासियों को राम राम। बाबा राणाधीर जी की नगरी में हमारा जो 1 वर्ष पूरा हुआ है और हम सब मिलकर अर्पणा जी का सहयोग कर रहे हैं और एक सहयोगी के तौर पर हम भूना को विकास की ओर आगे लेकर जा रहे हैं और सभी पार्षद साथी भी हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट जो अभी बाबा राणाधीर रोड की बात है, 2.25 करोड़ रुपए से उसका टेंडर लगा हुआ है हमारा, और बीच में कुछ रुकावटें आ गई थी, इस वजह से काम रुका था। अब काम फिर से 2-3 दिन से स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर कैटल फ्री हमने भूना को बनाया है, सभी ने मिलकर। नंदीशाला का सहयोग है, गौशाला का सहयोग है उसमें, और सारे नंदी और गऊ वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। बीच बीच में कुछ लोग यहाँ पर कुछ छोड़ के जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने 21,000 रुपये का जुर्माना भी उसमें लगाया है। मंकी फ्री किया गया है, उसमें कलेसर वन में सारे बंदर छोड़े गए हैं। कुछ थोड़े बहुत बचे हुए हैं, 20, 30, 50, ये हर चीज़ को हम समाप्त नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंश रह जाता है, तो वो भी हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि फिर से उनका टेंडर लगाकर जो कुछ बंदर रह गए हैं उनको भी दूर किया जाए। और लंबे समय से कस्बावासी उत्पाती बंदरों की समस्या से परेशान थे। पूर्व की नगर पालिका टीम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन नगर पालिका चेयरपर्सन अर्पणा पंकज पसरीजा ने जैसे ही जल भराव की समस्या दूर हुई तो उत्पाती बंदरों को कस्बे से दूर करने की ठान ली और यमुनानगर के कलेसर के वनों में इन बंदरों को भेजकर कस्बे को बंदर मुक्त करवाया गया और कस्बा वासियों को राहत प्रदान की गई। हमारा जो बंदरों का टेंडर था वो 785 रुपये प्रति बंदर था, जबकि दूसरी जगह पर शहरों में 3,000 रुपये, 3200, फतेहाबाद में 2200 रुपये भी गया है। तो वो चलो अलग अलग जगह का मैटर है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम भूना का, हमारी नगर पालिका का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं। हम रिहायशी क्षेत्र के बीचों बीच बने गंदे पानी के 3 तालाबों की सफाई के लिए भी कई बार मांग उठाई जा चुकी थी। पूर्व की नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी उपरोक्त संदर्भ में प्रयास किया गया। 45 लाख रुपए की लागत से इन तालाबों की सफाई करवाने की कोशिश की गई, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। लेकिन इस बार की नगर पालिका प्रशासन टीम द्वारा केवल 39 लाख रुपए की लागत से न केवल 3 तालाबों के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई, साथ ही बगला जोड़ से लेकर शहीद उधम सिंह चौक तक पाइपलाइन बिछाकर 3 तालाबों का गंदा पानी विद्युत मोटरों व ट्रैक्टर मोटरों के द्वारा सीवरेज होल में डालने का कार्य किया गया। जो 3 तालाबों का गंदा पानी लगातार मोटरों के माध्यम से सीवरेज में डाला जा रहा है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ेगी और जल भराव की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। जल निकासी का हमारा जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, पंप हमारे रेगुलर चल रहे हैं और जोड़ को काफ़ी हद तक खाली किया गया है।
और पूरी सीवरेज सफाई, पहली दफ़ा भुन्ना में इतनी सीवरेज की सफाई हुई है। सारे नाले हमने 50 कर्मचारी लगाकर पूरे नाले साफ़ करवाए गए हैं। सारी जनता देख रही है कि कितना कार्य हमारा नालों को साफ़ करने का चल रहा है। सीवरेज के लिए स्पेशल कैथल से सुपर शक्कर मशीन, एक रोबोट मशीन मंगवाई हमने, जो कि सारे हमारे सीवरेज ढक्कन खुलवा के उनको पूरे अच्छी ढंग से साफ़ किया गया, ताकि हमारा कहीं भी जल भराव ना हो। और पीछे जो इतनी बारिश एकदम से एक दिन आई थी काफ़ी, आपने देखा होगा कि आधे घंटे में हमारा भुन्ना, नेहरू पार्क भी और भी ये उधम सिंह चौक भी, सब जगह लगभग आधे घंटे में पानी खाली हो गया था। तो इसके लिए हमारे नगर पालिका के कर्मचारी सारे बधाई के पात्र हैं। सारी टीम हमारे पार्षद बधाई के पात्र लगे हुए हैं मिलजुल कर, और आने वाले समय में भी हम इस तरह से मिलकर ही कार्य करेंगे ताकि कहीं भी भुन्ना में जल भराव की स्थिति ना आए। बाकी तो परमात्मा की मर्जी है कि एक समय था जब भूना क्षेत्र में गौ माता व गोवंश आवारा विचरण करने लगे थे। नगर पालिका द्वारा नंदीशाला को दी जाने वाली ग्रांट राशि रुकवा दी गई, जिसके चलते कृष्ण प्रामीण नंदीशाला के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसे में जैसे ही नगर पालिका चेयरपर्सन अर्पणा पंकज पसीजा ने कार्यभार संभाला तो नगर पालिका को निर्देश दिए और पुनः से प्रस्ताव पास करके नंदीशाला को 70,000 रुपये मासिक राशि दी जाने लगी और साथ ही भुना कस्बा को कैटल फ्री बनाने का निर्णय ले लिया। इसी कड़ी में लगातार 2 महीने तक अभियान चलाया गया और आज फलस्वरूप पूरा भुना कस्बा कैटल फ्री हो चुका है। नंदीशाला के लिए हमारे पार्षदों ने सभी ने मिलकर 70,000 रुपये महीना स्टार्ट किया है, जो पहले भी था पर पहले बंद था वो कई सालों से। उसको हमने दोबारा उस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं और हर महीने हम 70,000 रुपये हमारी नंदीशाला को दे रहे हैं और नंदीशाला को हम संभाल भी रहे हैं। और लोगों ने बड़े खुश होकर, अभी आपको पीछे नहला उसके हमारे ग्राम से ट्रैक्टर देकर गए हैं, वो इतने खुश हुए क्योंकि वहाँ से सारे नंदी हमने नंदीशाला में शिफ्ट किए हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन अर्पणा पंकज पसीजा के चार्ज संभालने से पहले जो कूड़ा उठाने की गाड़ियां बंद पड़ी थी उन्हें फिर से शुरू किया गया। फलस्वरूप आज भुना कस्बा के 15 वार्डों में ये गाड़ियां लगातार घर घर से कचरा उठाने का कार्य कर रही हैं और स्वच्छता का पैगाम दे रही हैं। इलेक्शन में तो एक तरफा जीत थी। मैं सभी भुना वासियों का, महिला शक्ति का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाकर जो मुझ पर विश्वास जताया, उस पर मैं खरा उतरने का पूर्ण कोशिश भी कर रही हूँ और अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ। अपनी तरफ से हम दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे भुना का विकास किया जाए। अगर आपको भी कहीं लगता है कि कोई कमी है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं और हम सुनने को भी तैयार हैं, जो भी आपके सुझाव हों। धन्यवाद। भाईचारे के लिए मैं तो यही संदेश दूंगा कि जब तक इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है, लोकतंत्र है, सबका इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, परंतु उसके बाद हमें सभी को मिलकर चलना चाहिए और हमारे शहर का विकास करना चाहिए। तो मैं तो हमारे जो भी प्रतिद्वंदी थे उनसे यही विनती करूंगा, कोई विरोधी लोग हैं, हाँ जहां हम गलत हैं हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। कहीं भी अगर कोई गलती होती है तो हम स्वागत करते हैं कि लोग हमें बताएं आकर, और हम उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। ऐसा कि नहीं है कि हम सुनते नहीं हैं, कोई भी हमें अच्छी राय देता है सुधार के लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि भुना का ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, और कहीं हमें झुकना पड़े उसके लिए भी हम हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। और कहीं पर हमें जहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है कोर्ट केसों में, तो वहाँ हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं अपनी शिद्दत के साथ, अपने कागज़ों के साथ पूरे। और अभी तक पर बाबा राणाधीर के आशीर्वाद से हम केस जीत भी रहे हैं, कोई भी केस हमारे नहीं है, और हम इसको सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो यही सभी को हाथ जोड़कर विनती करूंगा पूरे शहरवासियों से कि आप सहयोग कीजिए। हम आत्मा से दिल से लगे हुए हैं और हमारी यही सोच है कि भुना को बहुत ही अच्छा बनाया जाए। सरकार हमारा साथ दे रही है, विधायक जी साथ दे रहे हैं हमारा दिल खोलकर, और इसके लिए हम धीरे धीरे प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइम समय तो लगता है हर चीज़ में, तो समय लगेगा थोड़ा सा, 2-3 साल में आप देखोगे कि भुना के अंदर बहुत ज़बरदस्त सुधार होंगे। और आसपास के गांव के लोग भी इस समय बहुत खुश हैं कि कैटल फ्री हुआ है, जो उससे खेतों में नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए सभी लोग साथ दे रहे हैं। नैला की ग्राम पंचायत ट्रैक्टर देकर दी गई है हमारे को नंदीशाला में इसी खुशी में, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
यहाँ बता दें कि अर्पणा पंकज पसीजा ने जून 2022 में आयोजित हुए नगर पालिका के चुनावों के दौरान कुल पोल हुए 16,826 वोटों में से अपनी झोली में 7,339 वोट डालकर एक तरफा जीत दर्ज की थी और जीत का जश्न उनके समर्थकों ने जमकर मनाया था। इलेक्शन में तो एक तरफा जीत थी। मैं सभी भूना वासियों का, महिला शक्ति का, बड़े बुज़ुर्गों का, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाकर जो मुझ पर विश्वास जताया, उस पर मैं खरा उतरने का पूर्ण कोशिश भी कर रही हूँ और अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ। अपनी तरफ से हम दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे भूना का विकास किया जाए। अगर आपको भी कहीं लगता है कि कोई कमी है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दरवाज़े 24 घंटे आपके लिए खुले हैं और हम सुनने को भी तैयार हैं जो भी आपके सुझाव हों। धन्यवाद। कार्य चाहे लोक निर्माण विभाग का हो, जन स्वास्थ्य विभाग का या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, अर्पणा पसीजा के पति पंकज पसीजा समाज सेवा का कोई भी मौका हाथ से गंवाते नहीं। यही कारण है कि परिणाम भले कुछ ही हो, सच्चे हृदय से एवं नेक इरादे के साथ वे समाज सेवा में जुटे रहते हैं। इसी कारण आज भूना कस्बा के कुछ लोगों ने एमएलए पद का दावेदार भी मान रहे हैं। नहीं, एमएलए की दौड़ में अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि भुना का विकास और विकास, सिर्फ एक ही टारगेट है। सारा दिन हर समय दिमाग में यही होता है कि किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं से भुना का विकास कैसे हो सकता है। उसी के प्रोजेक्टों पे हम सारा दिन काम करते हैं, लगे हुए हैं। हमारा पहला मकसद यही है कि भुना का विकास हो और हमारा अभी कोई मकसद नहीं है कि आगे की राजनीति क्या होगी, वो दूर की कौड़ी हैं सब। धन्यवाद।